Good morning, students. This is our science class. Welcome back to our science class. Last video we are learned about measurement. Now this is a knowledge tree. से रिलेट एक नॉलेज ट्री है जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डू यू नो द नेम ऑफ द डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। क्या आप जानते हो कि कार का जो एक जहाँ से वो चलती है जहाँ तक वो जाती है उसके बारे में जो डिस्टेंस वो कवर करती है उसका कौन से क्या मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जाता है। देयर इज ए डिवाइस इन ए कार और एनी अदर व्हीकल कॉल्ड ओडोमीटर। उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? ओडोमीटर होता है वो। ये लिखा पड़ा यहाँ पे ओडोमीटर दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार और ए व्हीकल। और आपके सामने ये शो भी हो रहा है, ठीक है। जिनके अगर व्हीकल्स स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है तो उसके अंदर ये आप चेक कर सकते हो। इस तरह का आपको मीटर लगा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है साइज इज फन। एक मतलब फनी सा क्वेश्चन पुट किया गया कि मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम की लेंथ और विड्थ माप करके यहाँ पे लिखिए और उसको किस तरह से मेजर करोगे। ये सारी आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ द मेजरिंग टेप, यानी मेजरिंग टेप से एक साइड की लेंथ को मापिए और फिर दूसरी साइड की को मापिए और इसके अंदर लिख दीजिए। एक साइड लेंथ होएगी, एक साइड विड्थ होएगी। लेंथ का मतलब लंबाई और विड्थ का मतलब चौड़ाई होएगी। नाउ कम टू द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की जो यूनिट्स है वो कैसे कौन कौन सी होती है? लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। मीटर के अंदर मापी जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस और लेंथेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। जो ज़्यादा लंबी होती है उनको किलोमीटर से में मापा जाता है। स्मॉलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। छोटे जो डिस्टेंस होते हैं उनको सेंटीमीटर में मापा जाता है या फिर मिलीमीटर में। इसके बाद दिखाया गया है कि 10 जो मिलीमीटर्स होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं और 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो 1 मीटर के इक्वल होता है और 1000 मीटर्स होते हैं वो 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ये क्या हमारी मेजरमेंट की यूनिट है कि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 100 सेंटीमीटर के कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है और 1000 मीटर से 1 किलोमीटर। अब आगे आपको पेंसिल को मेज़र करना सिखाया गया है कि एक पेंसिल को अगर आप स्केल के साथ रखते हैं और उसको मेज़र करते हैं तो उसकी लेंथ हमारे को शो हो जाती है, हम उसको माप सकते हैं। इसके बाद आगे करते हैं हम। ये हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ मास। इसमें दिखा रखा है कि हैव यू नोटिस्ड ए शॉप ओनर मेजरिंग द वेजिटेबल एंड ग्रोसरी। यानी वेजिटेबल की शॉप पे जाते हैं या फिर ग्रोसरी मतलब हमारे किराने की दुकान पे जाते हैं तो डू यू नो व्हाट दे मेजर विद द डिवाइस। किस डिवाइस से उसको मापा जाता है ये आपको शो करके दिखा रखा है सामने। इस तरह का होता है। इलेक्ट्रो या फिर डिजिटल में होता है या फिर इलेक्ट्रो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? दे मेजर द मास ऑफ द आइटम्स। द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना भी होता है टोटल अमाउंट होता है उसका क्या है? मैटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें? एक ऑब्जेक्ट के अंदर कि वो कितना है, कितने किलोग्राम का है, ग्राम का है, ठीक है। एक वस्तु का भार जो होता है वो उस वस्तु के अंदर उपस्थित होता है। ए बैलेंस इज अ डिवाइस। बैलेंस इज अ डिवाइस दैट इज वाइडली यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक डिवाइस को, एक थिंग्स को, एक वस्तु को पूरी तरह से मापने के लिए उसके वस्तु के भार को मापा जाता है। वी कैन मेजर द मास विद फिजिकल स्प्रिंग बैलेंस। यानी फिजिकल मास या स्प्रिंग किसी भी तरह उसको मापा जा सकता है। नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। वी आल्सो यूज एलोग एंड डिजिटल बैलेंस। आजकल एलोग और डिजिटल चीज़ें चली हुई है फॉर मेजरिंग द मास मोर एक्यूरेटली एंड कॉन्वेंटली।
एक्यूरेट भी बताया जा सकता है उसमें, और ये बता सकता है मास इज मेजर्ड इन यूनिट में मापा जाता है कॉल्ड किलोग्राम। स्मॉलर मासेज आर मेजर्ड इन ग्राम एंड मिलीग्राम में मापा जाता है, जैसे कि 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम के इक्वल, और 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम के इक्वल। अब देखो स्प्रिंग बैलेंस, ये ना जो खेतों में काम करते हैं फील्ड वर्क, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कॉटन उगी होती है, और उसको क्या करते हैं लेबर वाले उसको उठाते हैं, या फिर फार्मर जो उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको इसके थ्रू मापा जाता है। फिर फिजिकल बैलेंस के अंदर क्या है, ये आप लोगों ने देख ही रखा है कि ग्रोसरी के पास या फिर वेजिटेबल शॉप पे मिलता है। आजकल तो ये भी मिलते हैं, डिजिटल ज़्यादा चले हुए हैं, एनालॉग ये चलते हैं, ये इस टाइप की चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक है वो चलती है, पहले होता था ये सब। आप सब ध्यान से देखना, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो किसी भी शॉप पे, तो वहाँ पे देखना कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया है वेट करने के लिए। ठीक है बेटा, इन चीज़ों को ध्यान रखना, और पेरेंट्स से पूछना कि ये किस तरह से मापते हैं, उसके अंदर आपको माप शो होएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने बेसिकली भी यूज़ करना है, देखना है। ये लेसन को रीड करना है कि मेजरमेंट क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेट मैं आप लोगों से यूटी में क्वेश्चन पुट करूँगी, तो इस लेसन को 2 टाइम्स रीड करना है।